बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक सामान्य बच्चा था, लेकिन उसमें एक विशेष गुण था। उसके पास एक रहस्यमय और अद्वितीय चमत्कारी पतंग था। एक दिन जब आर्यन वन में खेल रहा था, वह अपनी अजीब पतंग खो गया। दुखी होकर वह अपने दोस्तों के पास गया और उनसे मदद मांगने लगा। दोस्तों ने कहा, आर्यन, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें बताओ, तुम्हारी पतंग कैसे खो गई? आर्यन ने कहा, मेरी पतंग चमत्कारी है। जब मैं उसे हवा में उड़ाता हूँ तो वह मुझसे बात करती है और मुझे सहायक करती है, लेकिन आज वह गायब हो गई है। दोस्तों ने मिलकर गांव के चरण चरण में पतंग ढूंढने का निर्णय किया। वे सभी मिलकर आर्यन की मदद करने के लिए वन में निकले। वन में चलते चलते एक दोस्त ने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक विशाल रहस्यमय सुरंग है। वे सभी ने अपनी रुचि बढ़ाते हुए सुरंग की ओर बढ़ाया। आर्यन ने कहा, यह सुरंग मेरी पतंग की ओर जा रहा है, मुझे यही लगता है। वे सभी ने सुरंग के अंदर कदम बढ़ाया और देखा, वहां एक राजा का दरबार था। राजा ने आर्यन को देखते हुए कहा, तुम्हारी पतंग बहुत विशेष है, तुम्हें यह चमत्कारी राज बताना चाहिए। आर्यन मेरी ने पतंग बताया, वास्तव में एक चमत्कारी राज्य है जो सभी जीवों के साथ एक अद्वितीय संबंध बनाता है। जब वो उड़ता है तो मैं सभी जीवों की भाषा समझता हूँ और उनकी मदद करता हूँ। राजा ने कहा, तुम्हें इस चमत्कारी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए ताकि तुम और तुम्हारी पतंग सभी के लिए सहायक बन सकें। आर्यन ने राजा की सीधी सलाह सुनी और उसने वादा किया कि वह अपनी शक्ति का सही तरीके से उपयोग करेगा। वह अपने गांव में लौटा और अपनी पतंग के साथ एक नया जीवन शुरू किया। उसने अपनी पतंग को हर दिन उड़ाया और जीवों की मदद की। आर्यन ने अपनी पतंग के साथ मिलकर अपने गांव को साफ सुथरा बनाया, पेड़ पौधों की रक्षा की और जीवों को सहायता प्रदान की। उसका गांव एक सुखी और समृद्धि भरा स्थान बन गया। एक दिन जब आर्यन अपनी पतंग हवा में उड़ा रहा था, एक दिव्य आवाज सुनाई दी। आर्यन, तुमने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल किया है, तुम एक सच्चे व्यक्ति बन गए हो। आर्यन ने देखा, एक दिव्य रूप में उज्ज्वलित होते हुए एक दिव्य पुरुष उसके सामने खड़ा था। पुरुष ने कहा, तुम्हारी सच्ची मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। तुम अब एक आध्यात्मिक नेता बनोगे और लोगों को मार्गदर्शन करोगे। आर्यन ने धन्यवाद किया और उसने अपना नया कार्य स्वीकार किया। उसने लोगों को सिखाया कि सही दिशा में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आर्यन ने अपनी पतंग के साथ एक नया युग शुरू किया और उसने लोगों को सच्चे और नेतृत्वीय दिशा में मार्गदर्शन किया। उसका गांव एक समृद्धि और शांति का स्थान बन गया, जिसे देखकर हर कोई प्रेरित होता था। और इस प्रकार एक छोटे से गांव के एक साधु बच्चे ने अपनी पतंग के माध्यम से सच्चे और नेतृत्वीय दिशा में बड़ा परिवर्तन किया, जिसने उसे सच्चे और आध्यात्मिक नेतृत्व की ओर अग्रसर किया।